हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 10 जनवरी और 11 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर इजीली आप हमारे जो सेशंस हैं उनके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट वर्किंग ऑन नो इंटरेस्ट वेयर हाउसिंग फॉर फार्मर्स से शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बात कही है कि गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है और वो चाह रही है कि फार्मर्स को वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जानेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। तो बात करेंगे अहेड ऑफ यूनियन बजट। जैसा कि आपको पता है यूनियन बजट आने वाला है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन फ्राइडे को उन्होंने बात कही है, द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू इंश्योर दैट फार्मर डू नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट टू कीप प्रोड्यूस इन वेयर हाउस फॉर 2 to 3 मंथ। 2 से 3 मंथ तक वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रख पाएंगे, उस पर कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं देना होगा। ये बात उन्होंने कही है शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने एक और बात बोली है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो अप्रोच कर रही है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को कि वो अलाउ करे फार्मर्स को टू गेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ बेयर हाउस रिसीप्ट। जो बेयर हाउस की जो रिसीप्ट है उसके हिसाब से वो पेड करें। और गवर्नमेंट आल्सो ट्राइंग टू लोअर द प्राइस गैप बिटवीन व्हाट कंज्यूमर पे एंड व्हाट प्रोड्यूसर गेट। मतलब कंज्यूमर कितना पे कर रहा है और प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, इस गैप को भी कम करने के लिए सरकार आगे प्रयास कर रही है। ये बात उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कही जो कि छत्तीसगढ़ में हुई है। और यहाँ पर उन्होंने बात कही, चौहान सेड दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉज वेरी हाई। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रूट और वेजिटेबल्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्रूट और वेजिटेबल को अब नाफेड के अंडर लाया जाएगा और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको सरकार बियर करेगी, सहन करेगी। इससे क्या होगा कि जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो प्राइस हैं वो कहीं ना कहीं लोअर रहेंगे, कम रहेंगे। उन्होंने बात कही, ही सेड दैट टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू ओपन प्रोसेसिंग प्लांट फॉर टर्मरिक एंड जिंजर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही हैं कि वो टर्मरिक और जिंजर की प्रोसेसिंग प्लांट ओपन करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की गई है वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस का यूज़ कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट उनको नहीं देना होगा, ये बात उन्होंने कही है। और जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हाई है, उसको कम करने के लिए नाफेड के थ्रू इसको लाया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। नेचुरल फार्मिंग टू बी अडॉप्टेड इन ऑल फार्म्स अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो बात हो रही है कि नेचुरल फार्मिंग जो है उसको अडॉप्ट किया जाएगा सभी फार्म्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी फार्म्स आते हैं वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है। डिटेल में बात करेंगे, ऑल फार्म्स अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विल बी फुली डेवलप्ड फॉर नेचुरल फार्मिंग बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक जितने भी फार्म्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पर फुली डेवलप किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के लिए, विद अ फोकस ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग सीड फॉर नेचुरल फार्मिंग। इसका फोकस रहेगा सीड प्रोड्यूस करना। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है। बात करेंगे चेयरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ही सेड दैट 1 लाख फैमिली वुड बी लिंक्ड विद नेचुरल फार्मिंग इन द कमिंग ईयर। आने वाले साल में 1 लाख फैमिलीज को नेचुरल फार्मिंग के अंडर लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, सुक्खू ने आगे बात कही कि हिमाचल प्रदेश वाज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ लीडिंग स्टेट इन नेचुरल फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश अग्रसर हो चुका है कि वो लीडिंग स्टेट नेचुरल फार्मिंग में बनने जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट वाज लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू अचीव
this goal with a view to benefit the maximum farming community. It is important to adopt natural treatment method for disease management in the crop grown naturally. उन्होंने बात कही है एंड स्ट्रेस डेवलपिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर नेचुरल फार्मिंग, और वो तैयार कर रहे हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस नेचुरल फार्मिंग के लिए जो सीड प्रोवाइड करते हैं, और इसको डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और हाई एंड लेबोरेटरी में सॉइल टेस्टिंग होगी, सीड टेस्टिंग होगी, और नेचुरल फार्मिंग को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग हो। क्योंकि अभी बात हो रही है कि जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर फार्म्स आते हैं उनमें नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अडॉप्ट हो जाएगा नेचुरल फार्मिंग। इससे हिमाचल प्रदेश नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने वाला भी एक अग्रसर राज्य बन जाएगा। इस तरीके से सरकार की ये मंशा है और इसी पर वो काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। केमिकल्स जो आपके फसल्स में केमिकल्स लग रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ह्यूमन बींग्स में और आपके जो एनिमल्स हैं उनमें डिसीज़ हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं। उसको कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ सरकार बढ़ रही है। इसीलिए हर स्टेट की कोशिश है कि नेचुरल फार्मिंग को अपने अपने स्टेट में वो प्रमोट करें, ताकि इससे आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा सके और केमिकल फार्मिंग से धीरे धीरे हम लोग स्किप करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकें। इस तरीके की सरकार की कोशिश है। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट होता है। तो सभी ने सही आंसर किया था, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है नेशनल बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो भारत में नेशनल बर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 5 जनवरी, ऑप्शन 2 23 अक्टूबर, ऑप्शन 3 12 नवंबर और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको जो भी सही आंसर लगे वो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपकी वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन है तो आप हमको सजेशन कर सकते हैं, हम आपके सजेशन को मानने की कोशिश करेंगे। बाकी इस सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।